नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। चलिए हम लोग जहां पर चल रहे थे उसी क्रम में चलते हैं और बने रहिए आप हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो निरंतर जहां हम कक्षा 11वीं की शाश्वती का पाठ पढ़ रहे थे, कौन सा? चौथा पाठ, ठीक है। चतुर्थ पाठ चल रहा था जिसमें लिखा था मानो ही महताम धनम, उसी का दूसरा पाठ लेकर के आए हैं। हमने 1 से लेकर के 3 श्लोकों तक का क्या कर लिया था? अध्ययन कर लिया था। उसी 3 श्लोक के बाद हम दूसरे अपने भाग पर चलते हैं और चले आगे चलेंगे। ये हमारा चौथे नंबर का श्लोक होगा। इसमें देखिए हम कहां तक पहुंच गए थे कि विदुरा के द्वारा अपने अपराजित कायर पुत्र को क्या कर रहे थे? वो अपने कायर पुत्र को एक प्रेरित कर रही थी कि उठो, सोने से कुछ नहीं होगा। आपने तो क्या है, बंधु बांधवों को, सगे संबंधियों को तो दुख दे दिया, लेकिन अब इससे काम नहीं चलना है। अब आपको सोना नहीं है, क्या करना है? अब उठ करके चलना है। उसी कहानी को आप एक बार पुनः अपने दिमाग पर दौड़ाएं और फिर हम चलते हैं आगे नंबर के जो हमारा श्लोक है उस पर। और पुस्तक को आप अपने सामने रखिएगा, खोल करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक पुस्तक सामने नहीं रहेगी तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। लिखें, उद्भाव वयस्य वीर्यं वा तां वा गच्छ ध्रुवां गतिं धर्मं पुत्राग्रता कृत्वा किं निमित्तं हि जीवसि। उद्भाव वयस्य वीर्यं वा तां वा गच्छ ध्रुवां गतिं धर्मं पुत्राग्रता कृत्वा किं निमित्तं हि जीवसि। आप अगर हमारे साथ अध्ययन करेंगे, उसी श्लोक का 2-3 बार आप अगर पुनरावृत्ति करते हैं तो निरंतर है कि आप उसको क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार धीरे धीरे भी आप हमारे साथ पढ़ लें, अध्ययन कर लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उद उपसर्ग है इसमें और भाव, और यहां भाव के बाद यस्व, भा अवयवश्य, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। उद भाव यस्व वीर्यं वा तां वा गच्छ ध्रुवां गतिं धर्मं पुत्राग्रतः कृत्वा किं निमित्तं हि जीवसि। आप इस प्रकार से आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ने से हमारी शुद्धता नहीं बिगड़ती है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो उसमें हमारी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, जो हमेशा के लिए हमारी अशुद्धियां बनी रहती हैं। चलिए अन्वय देखेंगे। अन्वय हमारा क्या है? पुत्रः, किसकी बात चल रही है? पुत्र के लिए यहाँ पर संबोधन किया गया है। किसके लिए? संबोधन पुत्र के लिए, तो पुत्र आ गया है, संबोधनवाची चिन्ह भी लग गया है। और धर्मम, धर्म अग्रतः कृत्वा वीर्यम, ठीक है ना। धर्म को आगे करना चाहिए। कृत्वा वीर्यम वा उद्भावयस्य ताम ध्रुवाम वा गतिम गच्छ ही किम निमित्तम जीवसि। ये आपका जो जीवन किस लिए हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पर वो उन्होंने वर्णन दिया है कि आपका ये जीवन है, जो जीवन अगर आप धर्म के लिए नहीं जी रहे हैं तो मतलब आपका जीवन क्या है? बोले व्यर्थ होने वाला है। ऐसा चलिए आगे देखेंगे। प्रसंग हमारा कहां से लिया गया है? सबसे पहले हमें प्रसंग पर चर्चा करना कि अयम श्लोकः, यह श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य, यह श्लोक हमारा किससे? अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य मानो ही महताम धनम, मानो ही महताम धनम इति पाठात उद्धृता। पाठात में देखिए पंचमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना। पाठ के रूप याद रख लेना कि राम के समान चलेंगे, केवल प्रथमा और द्वितीया को छोड़ करके। पर अगर हम देखें तो फल के समान मान लीजिए, पाठम पाठे पाठानी, ठीक है ना। पाठम पाठे पाठानी और फिर बाकी राम के समान चल जाएंगे, ठीक। तो फलेन, फलाभ्याम और फलैहि, वैसे ही आ जाएंगे। पाठेन, पाठाभ्याम, पाठैहि, तो राम के समान, तृतीया से समान राम के समान चलते हैं, इसलिए पंचमी में रामात बनता है तो यहां पाठात बना है। तो महताम धनम इति पाठ से उद्धृतः, माने उद्धृत है। पाठोयम, यहां पर विसर्ग संधि है, याद रख लेना। पाठोयम, पाठः धन अयम और पाठोयम उत्त संधि, पाठ विसर्ग संधि के अंतर्गत भी उत्त संधि आती है। पाठोयम आ का हो जाएगा खंडाकार आ। मूलतः यह पाठ है, जो यह पाठ मूलतः महर्षि वेदव्यास, किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचितस्य, माने विरचित है। और महाभारत के उद्योग पर्व,
उद्योग पर्वतः संकलितः, ये महाभारत के उद्योग पर्व से क्या किया गया है, संकलित किया गया है। अत्र विदुरः स्वपुत्रम, यहां पर अत्र माने यहां, विदुरा स्वपुत्रम माने होता है अपना स्वयं का पुत्र, शौर्यम प्रदर्शनार्थाय प्रेरिता, शौर्य और यश के लिए क्या कर रही है, प्रेरणा स्रोत कर रही है, प्रदर्शनार्थम प्रेरयति, उसके शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए, अपने शौर्य को, अपनी वीरता को दिखाने के लिए क्या कर रही है, कह रही है कि प्रेरित कर रही है कि आगे बढ़ो। यह श्लोक मानो ही महताम धनम शीर्षक पाठ से उद्धृत है और विदुरा अपने पुत्र से कह रही है, क्या कह रही है वो देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखेंगे प्रसंग, प्रसंग के बाद हम उसी क्रम में चलेंगे। शब्दार्थ, उद्भाव यस्य, ठीक है ना, प्रकट करो, ज्ञात करो। ज्ञात करो मतलब जो आपने अध्ययन किया है, आप कैसे थे वो आप क्या करो, बोले प्रकट करो, अपने अंदर जगाओ और याद करो कि इससे पहले तुम क्या थे और अब क्या, पराजित हो जाने पर अब तुम दीन दुखी और अपने आप को असहाय मानने लगे हो, अपने आप को क्या क्या समझ रहे हो। तो वो प्रेरित कर रही है कि प्रकट करो और ज्ञात करो। ठीक, बोले क्या, बोले वीर्यम, वीरता को, उस वीरता को याद करो, अपनी वीरता को कि जो पहले तुम क्या है, वीर थे, उस वीरता को याद करो। अग्रता माने आगे करो। ठीक, ध्रुवाम माने अटल और स्थित, ध्रुवाम का मतलब अटल और स्थित, और निमित्तम, निमित्तम माने हेतु कारण। ठीक है ना, वीरता के साथ वह पढ़ा रही, कह रही है कि वीरता के साथ प्रेरित कर रही है कि अपने उस वीर को आप क्या करो, याद करो। अगर आप वीरता को याद नहीं कर सकते तो कैसे क्षत्रिय हो। ठीक है ना, तो वह एक देखियो हारे हुए व्यक्ति को पुनः लाइन पर लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो विदुरा कर रही है। ठीक है ना, एक व्यक्ति कभी पराजित हो जाता, अपनी जिंदगी से हार जाता है, दोबारा उसे उसी रेस में दौड़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने होते हैं, जो आज विदुरा क्या कर रही है, अपने पुत्र के साथ कर रही है। ठीक, क्योंकि एक व्यक्ति परेशान, अपनी जिंदगी से थका हारा हो जाने के बाद अगर वो यहां पर लग जाए तो उदास हो जाता है मन, और मन उदास एक बार अगर हुआ तो मन फिर गिर जाने के बाद दोबारा मन नहीं लगता है। इसीलिए वह उसको क्या प्रेरित कर रही है, और वीरता के साथ, वीर के बोले अपने वीर को याद करो, अपनी वीरता को क्या करो, याद करो, प्रकट करो और आगे बढ़ो। पुत्र बोले, अब यहां पर देखो उसने जैसे वीरता की बात आई तो हे तनया, हे तनय, हे पुत्र, पुत्र की बात करने लगा। अभी तक देखिए इसके पहले वाले श्लोक में उसने क्या है, कायर संबंध, का पुरुषा, हे कायर, हे का पुरुषा, कायर कह के संबोधित किया था, लेकिन अब यहां पर मां कभी क्या नहीं हो सकती, कपूत नहीं हो सकती। ठीक है ना, मां कभी कुरूपा नहीं हो सकती, कभी मां अपने आप से, अपने बच्चों से रूठ नहीं सकती। तो यहां पर भी कायर तो कह दिया उस समय जब वो लेटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उठा तो वह उसको पुत्र, हे तनया, पुत्र कहकर के संबोधन करने लगी। और धर्मम, धर्मम माने क्षत्रिय धर्मम, वीरता, वीरता, अपने क्षत्रिय धर्म की वीरता को याद करो। बोली ठीक है ना, अग्रता माने पूर्णतः, आगे करो। आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय कभी इस प्रकार से अपने दीन दुखी और हृदय से क्या होते हैं, सोते नहीं हैं, और इस प्रकार से प्रेरणा दे रही है, कह रही है कि आगे बढ़ो। ठीक, और कृत्वा माने विधाय, ऐसा करके वीर्यम व, बोले शौर्यम व, अपने शौर्य और वीरता का निश्चय करो, और उद्भाव यस्य माने प्रकट करो, प्रकट करो, अंदर से जगाओ कि आप एक क्षत्रिय थे, और क्षत्रियता होने के कारण भी क्या क्षत्रिय ऐसे होते हैं, क्षत्रिय तो वो होते हैं बोले जो रणभूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की क्या दे देते हैं, आहुति दे। तो इस प्रकार से यहां पर क्या वहां वीरता भरी वाणी को अपने पुत्र के सामने प्रकट कर रही है, कौन, विदुरा। चले आगे देखें, ये हमारी संस्कृत व्याख्या, शब्दार्थ के बाद संस्कृत व्याख्या। ताम ध्रुवाम, ताम निश्चिताम, गति, गतिम व मृत्युम व, मतलब जो भी गति होगी, बोले ताम ध्रुवाम, बोले ताम निश्चिताम, या निश्चित कर लो, या निश्चित करो, तुम निश्चित कर लो कि अब चाहे जो भी गति हो, चाहे मृत्यु, गति माने मृत्यु, कोई भी गति हो जाए, बोले डरना नहीं, हारना नहीं, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, गति चाहे जो हो जाए, लेकिन बोले गच्छ प्राप्त, जाओ, देखा जाएगा, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। किम निमित्तम ही यतः, ही यतः किम निमित्तम, कैन प्रयोजन, बोले क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, इस जिंदगी का क्या मतलब है, जो अपने मान सम्मान को नहीं बचा सकता है, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है। बोले जाओ, देखा जाएगा, जो होगा, जो भी गति होगी बोले वो देखी जाएगी।
वीरता भरे शब्दों को लेकर के विदुरा अपने पुत्र को प्रेरित कर रही है। याद रखिएगा कि जो व्यक्ति एक बार पराजित हो जाता है और अगर आपका ये स्नेह उससे अधिक है तो हमें कभी उसको क्या है, निराश नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जो विदुरा अपने पुत्र के साथ कर रही है। पुत्र को प्रेरित कर रही है कि एक बार हार गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए तुम्हें डट करके रणभूमि में जाना पड़ेगा और जिससे तुम पराजित हुए हो उसको पराजित करना होगा। और इस प्रकार से वीरता भरे शब्दों को लेकर के कह रही है गच्छ, चलो उठो जाओ, ठीक। और गच्छ कहां बनता है, गच्छ बनता है हमारा आज्ञार्थक, लोट लकार, आज्ञा में मध्यम पुरुष में एक वचन में बनता है, ठीक है ना, गच्छ। और किम निमित्तम कैन प्रयोजन, किस कारण से ये जिंदगी हमारी जो है, जीवसी प्राणानाम धारयति, किस कारण से आपने ये जीवन धारण किया है, बस सोने के लिए। एक बार पराजित हो गए, अपना मान सम्मान खो दिया और इसके बाद ही बस हो गई जिंदगी। किस कारण से आपने धारण किया है ये जीवन, और इस प्रकार से वह अपने पुत्र को बता रही है, ठीक है ना। तो साधारण अगर बात करें कि साधारणतः अगर व्यक्ति एक बार अपने मान सम्मान को खो बैठता है और दोबारा अपने मान सम्मान को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने मान सम्मान की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने पुरानी वीरता को याद रखना पड़ेगा। वही याद करो कि जब हम शुरुआत में लड़ते थे और मेहनत करते थे तो हमें वैसे ही मेहनत करनी होगी। अरे एक बार परास्त हो गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन हर बार हम परास्त नहीं होंगे, न पराजित होंगे। एक बार निरंतर अगर गति पर लगे रहें तो निश्चित है कि हमें उसमें क्या होती है, सफलता मिलती है। निरंतर प्रयास करने का मतलब यह होता है कि साधारण अगर भावों से देखा जाए तो हमें जीवन में हमेशा निरंतर एक चक्र की भांति चलना चाहिए। चलते रहो, निश्चित है कि एक ना एक दिन हमें अपनी क्या है, मंजिल जरूर मिल जाती है। तो उन्होंने कह रही है विदुरा कि किम निमित्तम, किस प्रयोजन से आपने जीवसी माने ये प्राण धारण किए हैं, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, गच्छ, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, बोले गतिम हुआ, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। चलें आगे देखेंगे हम भावार्थ में। देखें भावार्थ उन्होंने कितना सुंदर चित्रण करते हुए भावार्थ में दिया है कि हे पुत्र, धर्म को आगे करके, धर्म को आगे करो। आपका धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म को आगे करो और या तो वीरता को प्रकट करो, या तो धर्म को आगे करो या अपनी वीरता को प्रकट करो, अथवा उस अटल या निश्चित गति को प्राप्त करो जो एक क्षत्रिय धर्म की, एक क्षत्रियता की निशानी है कि या तो रणभूमि में जीत करके आएंगे या वहीं पर क्या है, अपनी गति करके आएंगे, वहीं बलिदान दे करके आएंगे। बोले उस वीरता को निश्चित करो, अटल करो कि हमारी गति क्या है, हमें गति क्या प्राप्त होनी है। निश्चय ही तुम किस कारण जी रहे हो, निश्चित बताओ कि तुम्हारा जीवन किस लिए हुआ है, किस कारण से यहां जीवित पड़े हो। अर्थात इस प्रकार का जीवन जीना क्या है, बोले व्यर्थ है। ऐसे जीना तो क्या है, क्षत्रियों का काम, बोले ऐसी कायरता से जीने का नहीं होता है। इसीलिए वो कह रही है कि अगर आपको नहीं है तो आप धर्म को आगे करो, या अगर धर्म को आगे नहीं कर सकते हो तो बोले वीरता को प्रकट करो, अपनी वीरता दिखाओ और जाओ डट करके। बाकी राज्य का जो कुछ भी है सब तुम्हारे साथ तो है, लेकिन तुम वीरता तुमको दिखानी पड़ेगी। अगर सेनापति सही होगा तो हमारी क्या सेना जीतेगी, और अगर राजा सही होगा तो पूरा राज्य सही चलेगा। तो देखिए वीरता उसी को दिखानी होगी जो रणभूमि में जाएगा। वही वो अपने पुत्र से कह रही है कि अपनी या तो वीरता को दिखाओ, या धर्म को आगे करो, या अपनी उस अटल निश्चित गति को प्राप्त करो कि आपको गति क्या मिलनी है। कायरता की गति चाहिए, या फिर आपको पराजय होकर के मुंह छिपाने की गति चाहिए, या आपको सिर उठा करके सम्मान के साथ रणभूमि में जाने की गति चाहिए। इस प्रकार का बोले तुम निश्चित करो, नहीं तो आपका जीना क्या है, बोले व्यर्थ है। इस प्रकार का जीना व्यर्थ। संस्कृत में भावार्थ देखेंगे, हे पुत्र धर्मस्य उन्नति कृत्वा, या तो धर्म को आगे करो करके शौर्यम प्रकटयतु, अपने वीरता को प्रकट करो, वा ताम अचंचलम नियत, या अपनी अटलता को निश्चित करके वेगम साधयतु वा, ठीक है ना, अपनी गति को प्राप्त करो। और ननु तुम किम जीवसी, तुम किस कारण से जी रहे हो, और एवं विधम जीवनम व्यर्थम अस्ति, इस प्रकार का जीना क्या है, बोले व्यर्थ होता है। तो समझ में आया ना, यहां पर पूरा वीर रस था। आपको देखिए बहुत वीर रस में हमने भी आपको पढ़ाया है, याद रखना कि मैं बहुत तेज
आवाज में बात कर रहा था, बोल रहा था, क्योंकि जब वीर रस की कहानी होती है तो वीर भाव ही जागृत होता है। वीरता किसी को जगाने के लिए, अलख जगाने के लिए। मैं भी कह रहा हूं कि आप भी क्या है, निरंतर उठो, प्रातः काल उठ करके बार बार उसका अध्ययन करो, अध्यापन करो। निश्चित है कि एक ना एक दिन आपकी संस्कृत क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो निश्चित ही आप क्या है, जैसे विदुरा का पुत्र कायर था, उसी प्रकार से कायरता की निशानी आप में भी हो जाएगी। इसीलिए आप उठो, जागो, पुस्तक का उद्घाटन करो और पढ़ो। निरंतर आप भी क्या होंगे, सफल होंगे। याद रखिएगा कि कायर नहीं बनना है, बार बार प्रयास करना, चाहे वो किसी का पड़ाव भी हो। याद रख लेना, आप कहीं पर भी पहुंच जाएं, आप किसी चीज का भी अध्ययन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, एक बार परास्त हो जाने के बाद दोबारा उस पर क्या है, ये भार नहीं मानना है। आपको निरंतर उसी कार्य में, अगर वास्तविकता में उस कार्य को करना चाहते हैं तो हमें निरंतर उसमें क्या है, लगा रहना होता है। वही यहां पर वीरता का कारण है, और वीरता की उसके दर्शाई और उसके अंदर वीरता को दिखाया जा रहा है, जिससे कि उनका पुत्र क्या अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए वहां जाए। इस प्रकार से कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही है विदुरा। ठीक, चलिए वीरता भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए आगे पहुंचती है। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी ज्यादा नहीं है, 2 ही है, देखेंगे। उद्भाव वयश्च माना लोट लकार, ठीक है ना, क्या है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, उद्भाव यश। और गतिम, गम धातु एक तिन प्रत्यय, क्या हो जाएगा, गतिम बन जाएगा। कौन सी गति होगी आपकी, वो इसे एक तिन प्रत्यय, ठीक है ना। एक तिन प्रत्यय में ककार की और नकार की संज्ञा और ति बनेगा तो गति बन जाएगा। और गतिम नपुंसकवाची का बोधक होता है, इसीलिए यहां पर क्या है, मां लग गया है, तो गति, ठीक है ना, गम से गति बनता है, बस। ठीक, चले आगे देखेंगे। हमारा 5वें नंबर का श्लोक क्या कहता है। अब 5वें नंबर का श्लोक आ गया है, ठीक है ना। अभी तक हमने ये कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, हमारा चौथा पाठ चल रहा है शाश्वती पुस्तक का। तो याद रखिएगा, दूसरे भाग में हम चौथे नंबर के श्लोक से पढ़, पहला भाग हमारा निकल कल हो गया है जो पूर्वत कक्षा में, तो उसको आप लोग क्या है, अध्ययन कर सकते हैं, जिसका छूटा हुआ है, ठीक है ना। अब जो चौथी क्लास थी हमारी, जो चौथे नंबर से और 5वें नंबर का श्लोक है, जिसमें चौथा हो गया, 5वें नंबर का श्लोक क्या कह रहा है, चले कि यहां से देखेंगे। आप लोग हमारे साथ अध्ययन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि हमको तैयार करना है तो आप साथ में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। कुरु सत्वं मानं च विद्वि पौरुषमात्मना उद्भावय कुलं मग्नं त्वत्कृते स्वमेव हि। याद रखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग अगर अध्ययन करेंगे तो अच्छी लय बना करके बहुत आनंद भी आता है। कुरु सत्वं मानं च अविद्धि पौरुषमात्मना उद्भावय कुलं मग्नं त्वत्कृते स्वयमेव हि। ठीक, आप बार बार इसका अध्ययन भी करें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अन्वय देख लेंगे, स्वयं एव सत्वं मानं च कुरु। यहां पर कुरु आ गया है तो निश्चित है कि आज्ञार्थक है, कुछ ना कुछ आज्ञा दी जा रही है, ये बात ध्यान रखना। आत्मनः पौरुषम विधि विद्वि ही तत्कृते मन्नम मग्नम कुलम उद्भावय, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे, अन्वय के बाद हम चलेंगे उसी क्रम में प्रसंग देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रसंग। श्लोक को अयम, इस श्लोक में अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य शाश्वती, हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के प्रथम भागस्य मानो ही महताम धनम, मानो ही महताम धनम इति पाठाद उद्धृता, मानो ही महताम धनम नामक पाठ से ये उद्धृत किया गया है। पाठोयम मूलतः महर्षि वेदव्यास, जो यह पाठ है यह मूलतः महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित किया गया है। किससे संकलित किया गया, महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित किया गया है। अस्मिन् श्लोके माता विदुरा क्या कर रहे हैं, स्वकीय पराजितम पुत्रम संजयम प्रति उद्बोधयति, अपने ही पुत्र के पराजय के बाद, उसको क्या है, पराजित होने के बाद संजय को क्या कर रही है, उद्घोषित कर रही हैं। क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, उद्घोषित माने कुछ कह रही हैं, समझा रही हैं। उद्बोधयति, यह श्लोक मानो ही महताम धनम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में विदुरा अपने पुत्र को समझा रही हैं या कह रही हैं, ठीक है ना। ये प्रसंग है,
प्रसंग में याद रखना कि अंतिम पंक्ति जो है उसमें क्या वर्णन किया जा रहा है, बाकी तो सेम सारे हमारे जितने भी पद्यांश आएंगे सब में एक ही रहता है ऊपर से। श्लोकोयम अस्माकं पाठ पुस्तकम मानो ही महताम धनम महर्षि वेद व्यास विरचित महाभारत उद्योग संकलिता, यहाँ तक तो सेम रहता है। एक बार आप तैयार कर लेंगे तो आपका सब प्रसंगों में काम आएगा। लेकिन इसके बाद अस्मिन श्लोके माता जो वर्णन होता है वो हर श्लोकों का क्या होता है, अलग अलग श्लोकों का वर्णन होता है। तो इसमें हो रहा है अस्मिन श्लोके माता विदुरा अपने पुत्र को, पराजित पुत्र को क्या कर रही हैं, कुछ ना कुछ समझा रही हैं। तो ये वर्णन है। इसके पहले उन्होंने क्या है उसको वीर रस में समझा रही थी, उसके पहले क्या सोते हुए उठा रही थी। तो ये सब अलग अलग वर्णन होता है। तो इस पर थोड़ा सा अपन को क्या है ध्यान देना है, ठीक है ना। प्रसंग के बाद हम चलेंगे क्या, शब्दार्थ पर। प्रसंग के बाद कहां चलेंगे हम, शब्दार्थ पर चलेंगे। शब्दार्थ संस्कृत से हिंदी में रहेगा सत्वम। सत्वम का मतलब होता है अपनी सत्य और पराक्रमता, अपनी वीरता को क्या करो, प्रदर्शित करो, अपनी सत्य पराक्रम को, वीरता को क्या करो, दिखाओ। पौरुषम, आप पुरुषत्व हैं, आप पुरुष हैं, अपने पुरुषत्व को भी दिखाओ। ऐसा उनकी विदुरा मां कह रही है कि अपने पुरुषत्व को दिखाओ। एक पुरुष कुल में, क्षत्रिय कुल में एक पुरुषत्व की भांति आपने जन्म लिया है, तो अपने पुरुषत्व को भी क्या करो, बोले दिखाओ। विधि माने जानो, अपने पुरुषत्व को जान लो कि आप एक क्षत्रिय कुल के पुरुष हैं, कायर नहीं है। अपने पुरुष को, पराक्रम को, वीरता को बोले जानो, ऐसे नहीं रहो, ठीक है ना। बोले क्या, मग्नम। मग्नम बोले डूबे हुए। आप किस चीज में डूबे हुए हो, आप क्या सोच रहे हो, ये क्या है। आप डूब करके ये सोचो कि आपका पुरुषत्व क्या है, आपकी पराक्रमता क्या है, आपकी वीरता क्या है। इस प्रकार का भाव देखिए। साधारण अगर हम पूरी कहानी को एक दिमाग में बैठा लेते हैं तो निश्चित है कि सारे प्रश्न हमसे बाद में भी बनेंगे, ठीक है ना। याद रखिए, त्वत्कृते, क्या, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ही। तो बोले अब क्या है, अब आगे देखो क्या बता रही है, तुम्हारे लिए ही उद्भाव है, माने प्रकट करो अपने जो आपके अंदर पुरुषत्व है, आपके अंदर जो वीरता है, आप जो आपने यहां क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, आप उस चीज को क्या है, डूबते हुए जानो। उसके अंदर अपनी अंतरात्मा में जाओ और उस चीज को समझो कि हम क्या हैं। अगर ये चीज आप समझ गए तो समझ लेना कि आप क्या है, बोले जीत जाएंगे, आप क्या हैं, विजय को प्राप्त करेंगे। ऐसे वो कथ कह रही है, समझा रही। और ये इससे ये भी सीख मिलती है कि हमें भी यही करना चाहिए कि जिस दिन हम किसी चीज से डगमगाने लगे, कोई चीज हमें ना मिले, ठीक है ना, तो हमें अपने आत्म की आत्मरक्षा को देखते हुए, अपने आत्म सम्मान को देखते हुए अंदर सोचना चाहिए कि हमने जन्म किस लिए लिया है, हम किस लिए आए हैं और हमें ये चीज मिलना है कि नहीं मिलना है। उसको बैठकर के चिंतन और मनन के साथ हमें उस पर विचार करना चाहिए। चलिए, वही यहां पर विदुरा अपने पुत्र से करवा रही है कि आपने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, आप पुरुषत्व हैं और पुरुषत्व की भांति पराक्रम और वीरता को याद करो, ठीक है ना। चलिए, प्रकट करो। बोले व्याख्या में देखें, बोले स्वयं एव स्वयं, आप स्वयं इस चीज को क्या करो, बोले जानो। अपने स्वयं को अगर नहीं जान पाए तो बोले सत्वम शक्ति वैशिष्टम, अपनी सत्य की विशिष्टता को समझो। आपकी शक्ति क्या है, आप पराक्रम क्या है आपका। बोले मानम चा स्वाभिमान सम्मान चा कुरु विदेह, अपने स्वाभिमान और सम्मान को भी जानो कि आपने, आपका इस राज्य का आपका क्या सम्मान है। बोले ये सारा कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं बैठ करके विचार करना होगा, ध्यान रखना होगा। प्रकट करो, सोचो। और अगर ये चीजें सोच ली आपने तो आप तत्पर हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए अगर देखा जाए, हम लोग अगर सोचें कि हमारे माता पिता बहुत क्या करते हैं, बहुत कठिनाई से हमें धन देते हैं, पैसा देते हैं कि हमारा बालक पढ़ रहा है, और हम यहाँ अनावश्यक तौर से क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो ये चीज आपको क्या है, थोड़ा इस पर विचार करना होगा कि माता पिता हमारे बहुत कष्टों के बाद हमें अपने पेट की रोटी काट काट करके आपको पैसा देते हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, हमारे बालक का भविष्य बन जाए। ये सारी चीजें अपन लोगों को याद रखना है कि हमें चिंतन मनन के साथ ही अध्ययन करना है, समय व्यर्थ में नहीं गमाना है। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो माता पिता से स्पष्ट बोल दो कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हमें कोई काम करना है। वो अगर पढ़ने में मन लग रहा है तो निरंतरता इतना पढ़ो कि सामने वाला जो जितना भी हमें अध्ययन करना है वो हमें अपना क्या, जिस फल के लिए हम पढ़ रहे हैं वो हमें मिल जाना चाहिए।
याद रखना, ठीक है ना। वही यहां विदुरा समझा रही है कि अगर आप सो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो आपका मान सम्मान बचने वाला नहीं है। अपने स्वाभिमान की, सम्मान की रक्षा के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। करो, क्या करो? बोले आत्मनः स्वयस्, अपने आत्मा को जगाओ, बोले पुरुषत्व को, पुरुषार्थ को जगाओ। और क्या करो? बोले विद्धि जानी है, बोले अपने विद्धि को जानो, अपने पुरुषत्व को जानो। आगे चले, ठीक है ना। व्याख्या के बाद हम चलेंगे आगे। व्याख्या में ही आया ही यतः, ठीक है ना। तत्कृते तब कारणात मग्नम निमग्नम, और उसी कारण से आप क्या हो जाओ? मग्न हो जाओ, लीन हो जाओ, उसी में तल्लीन हो जाओ, डूब जाओ और याद करते रहो कि क्या बात है। कुलम, बोले वंशम। कुलम का मतलब वंशम, अपने वंश को, अपने कुल की रक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोले अन्वयम, उस पर विचार करना पड़ेगा। मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कुल की रक्षा के लिए हमें बार बार सोचना पड़ेगा कि क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम प्रकट हुए हैं उन्नतम कुरु। उस मान सम्मान को हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार अग्रेसित होकर के ले जाना पड़ेगा। इस चीज पर विचार करो, विदुरा अपने पुत्र को बार बार कह रही है, ठीक है ना। तो साधारण अगर बात करें हम कि इस चीजों पर, इन पर हमें किस किस बात पर प्रयास करना चाहिए, ये हमारी विदुरा अपने स्वयं सगे पुत्र से ये चीज कह रही है। और अपने सगे पुत्र को जो व्यक्ति इतना समझा रहा है, मतलब समझ लो कि वो राज्य पाठ के लिए कितना निपुण है। उसको अपने राज्य की फिक्र है, अपने मान सम्मान की फिक्र है, इसीलिए वो क्या है, इसमें डट करके सामना कर रही है। समझ में आया ना। चले देखेंगे इसके बाद व्याख्या। व्याख्या के बाद हम देखते हैं, चलिए ये हमारा भावार्थ। क्या है हमारा भावार्थ? भावार्थ को देखते हैं हम यहां से, ठीक है ना। भावार्थ, भावार्थ देखेंगे। हे पुत्र, तुम स्वयं ही अपने पराक्रम एवं वीरता को, हे पुत्र तुम स्वयं ही अपने पराक्रम और वीरता को व्यक्त करो। क्या कह रही है? हे पुत्र तुम अपने स्वयं पराक्रम और वीरता को क्या करो? बोले व्यक्त करो। बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं अपने पराक्रम को जानो, ठीक है ना। कि हम इस क्षत्रिय कुल में जन्म हुए हैं और अपना सम्मान प्रकट करो, और अपना सम्मान बताओ कि हमने यहां जन्म लिया है तो किया क्या है, आपका सम्मान क्या है, आप यहां इस पुत्र के, इस राज्य के क्या है, उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार का सम्मान भी बोले प्रकट करो। एवं अपने पौरुष को जानो। अपने पौरुष मतलब आप पुरुष कुल में जन्म हुए हैं, उसको जानो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण, क्या बोले, तुम्हारे ही कारण यह वंश अथवा कुल डूब रहा है। याद रखना, बोले तुम्हारे कारण यह वंश डूब रहा है, क्योंकि तुम पराजित होकर के आए हो। अगर पराजित होकर के तुम नहीं आए होते तो बोले आज क्या है, बंधु बांधवों के सम्मान में क्या होता, यहां कोई शोक मग्न नहीं होता। आप वहां से हार करके आए हैं, इसीलिए आप पराजित हैं, और सबका मान सम्मान आपने क्या रख दिया? बोले डुबा दिया है। कुल डूब रहा है। अतः तुम अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो, अपने कुल की मर्यादा को समझो और अपने कुल की मर्यादा को बचाओ। इसीलिए बोले उठो, जागो और पुनः क्या करो? जाओ। कहां? युद्ध भूमि में। भावार्थ देखेंगे संस्कृत में। किस में देखेंगे? संस्कृत में देखेंगे। हे पुत्र, हे पुत्र त्वम स्वयमेव स्वस्य शौर्यम च प्रकट्यसि। अपने वीरता को देखो, आदरम प्रकट्यति, अपने सम्मान को देखो, स्वपुरुषम च जानासि, अपने पुरुषत्व को जानो। यतो ही भवता कारणात्, यही कारण है, अयम वंशः, हमारा वंश व कुटुंबस्य व मग्नः अस्ति, डूब रहा है। अतः भवन्तः स्वयं प्रयासम प्रकाशयन्ति, आपके प्रयास से ही प्रकाशित होना है। भवता कुलस्य गौरवम अवगच्छत, अपने कुल की मर्यादा को क्या करो? बोले जागो, समझो। अवगच्छत, अवगच्छत, अवगच्छ, अवगच्छ, ठीक है ना। तो याद रखना, बोले अपने ही कुल की मर्यादा को समझो। अगर ये समझ नहीं रहे हो तो निश्चित है क्या है, बोले गलत होने वाला है। ठीक, तो कितनी वीरता के साथ विदुरा अपने पुत्र को समझा रही है, ठीक है ना। याद रखना, आवेश में वीरता के कारण मैं भी आप लोगों को वीर रस में ही पढ़ा रहा हूं, तो याद रखिएगा, परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छा यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। तो वीरता के साथ जिस रस का यहाँ रसगान है, अगर उसी रस में अध्ययन किया जाए तो आनंद भी आता है। और वीर रस में अध्ययन करा रहा हूं तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत आनंद आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वीर रस था हमारे इसमें। अब आगे देखेंगे हम इससे संबंधित क्या कुछ टिप्पणियां होंगी हमारी व्याकरणात्मक। पौरुषम, पुरुष, अण प्रत्यय आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा? पौरुषम बन जाएगा, ठीक है ना। उपधा को दीर्घ हो जाएगा, अण का आ। मग्नम, मा हो जाएगा कित प्रत्यय, और मग्नम हो जाएगा डूबने के अर्थ में, ठीक है ना। और मानम, मन से घई प्रत्यय लग जाएगा, घई का आ बन जाएगा और मानम बन जाएगा, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे हम।
आगे देखते हैं, ये हमारा 6वां नंबर का श्लोक आ गया। हमने 5, देखिए द्वितीय भाग चल रहा है हमारा किसका, मानो ही महताम धनम का, जिसमें हमने 5 और 6 वो 4, 5, 2 श्लोकों का अध्ययन किया। अब तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले भाग में हमने पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक रखा था, ठीक है ना। छोटे छोटे भाग इसलिए बना रहे हैं, ज्यादा लंबा वीडियो पढ़ने में मजा नहीं आता है, ठीक। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, आनंद के साथ पढ़ें, आनंद लेकर के पढ़ें, और थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो जल्दी से हमारा कवर होता है। एक लंबा वीडियो 3 घंटे का, 4 घंटे का वीडियो अगर डाल देते हैं तो उसमें अपन क्या है, थोड़ा सा एक अपन बोर होने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश किया, फिर इसके बाद थोड़ा सा पढ़ा, फिर माइंड फ्रेश किया, ठीक है ना। इससे हमारा क्या है, जो हमारा माइंड है वो एकदम रिचार्ज बना रहता है और अच्छा लगता है आनंद के साथ, ठीक। तो बने रहिए, याद रखिएगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं मान सम्मान की बात पढ़ रहे हैं, और हमें अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए पढ़ करके कुछ करना है, अपने मान और सम्मान को बचाना है। याद रखना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, संकल्प है। इस संकल्प को बनाए रखिएगा, ठीक। चलिए 6वें श्लोक पर चलेंगे। यस्य व्रतम न जल्पन्ति मानवा महदाद्भुतम राशि वर्धन मात्रम सा नैव स्त्री न पुनः पुमान, ठीक है ना। देखिए, यस्य व्रतम न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतम राशि वर्धमान मात्रम सा नैव स्त्री न पुनः पुमान। देख लेना, अब देखो कितना अच्छी बात कर रहे हैं। मानवः, मानवः यस्य महत अद्भुतम राशि वर्धनम मात्रम वृतम न जल्पन्ति, ठीक है ना। सह न एव स्त्री न पुनः पुमान अस्ति, ना वह स्त्री है ना वह पुमान है। निश्चित यहां पर गड़बड़ है। अगर जो देखिए क्या क्या बात कही उसने, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहां तो समझ हुआ है ना स्त्री है और ना वह पुरुष है, ये तो देख लो, समझ लो, यहीं से समझ लो कि क्या बात होने वाली है, ठीक है ना। जो मतलब वीरता और कायरता की बातें नहीं करता है, वो वीरता और पुरुष, वीरताशाली शक्तिशाली पुरुष नहीं है। वो बोले ना तो वो स्त्री के समान है और ना वो पुरुष है। देख लीजिए क्या बात कर रही है। अन्वय हो रहा है, अन्वय के बाद प्रसंग पर चलते हैं। प्रसंग वैसे ही रहेगा जैसा हमने आपको बताया है कि देखें, अयम श्लोकः मानो ही महताम धनम शीर्षक पाठाद। इस शीर्षक पाठ से क्या किया गया है, अस्मिन् श्लोके विदुरः स्वपुत्रम कथयति, अपने पुत्र को कह रही है। अभी तक तो ये तीनों में हमारा एक समान प्रसंग चल रहा है, ठीक है ना। प्रसंग है यह श्लोक मानो ही महताम धनम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। क्या किया गया, उद्धृत है। विदुरा अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कह रही है, संबोधित कर रही है, समझा रही है उसको, और कह रही है। क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। संस्कृत के हमारे शब्दार्थ होंगे जो हिंदी में यहां अर्थ बतलाएंगे। वृत्तम माने होता है वृत्तांत को, वृत्तम का मतलब वृत्तांत को, और महद अद्भुतम, महद अद्भुतम माने अत्यंत विचित्र, महद अद्भुतम मतलब अत्यंत विचित्र, और जलपंथी का मतलब कहते हैं या बोलते हैं, जलपंथी का मतलब कहते हैं या बोलते हैं, और राशि वर्धनम मात्रम माने मात्र संख्या बढ़ाने के लिए, राशि वर्धनम मात्रम अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक। वृत्तांत को अत्यंत विचित्र है, कहते हैं, बोलते हैं, मात्र संख्या बढ़ाने को। पुमान माने पुरुष, ठीक है ना, केवल पुरुष। अब देखें आगे, मानवाह माने मनुष्य, मानवाह माने मनुष्याः, बहुत सारे मनुष्य के। महद अद्भुतम माने अति आश्चर्यजनक, बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात कर रहे हैं। नवाह माने मनुष्याः, महद अद्भुतम माने अति आश्चर्यजनकम, यस्य माने जनकस्य, वृत्तम माने चरित्रम। ये व्याख्या है, याद रखना, ठीक है ना। व्याख्या के बाद और हमारी व्याख्या, ना जल्पन्ति माने ना कथयन्ति, नहीं कहते हैं, ठीक। राशि वर्धन मात्रम संख्या या वृद्धि करता है, स मानवा जो केवल संख्या की वृद्धि करता है, ठीक है ना। नैव स्त्री, ना तू नारी वर्तते, और ना तू पुमान, ना पुरुषाः अस्ति, वह केवल संख्या बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन वह ना तो स्त्री हैं और ना पुरुष हैं। देखें कितनी अच्छी बात कह रही हैं, अपने ही पुत्र से कह रही हैं। देखिएगा कौन, विदुरा अपने पुत्र से क्या कह रही हैं, जरा देखें भावार्थ में। भावार्थ में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। मनुष्य जिसके अत्यंत विचित्र, कह रही हैं कि मनुष्य जिसके अत्यंत विचित्र मात्र संख्या बढ़ाने वाले वृत्तांत को नहीं कहते, ठीक है ना। बोले जन्म ले लिया आपने, आप इस
पृथ्वी पर एक संख्या के रूप में आपकी गिनती हो गई। बोले पुरुषों के नाम में, जैसे बोले पुरुष इतने हैं, स्त्री इतने हैं, तो उस पुरुष जाति को बढ़ाने में आपने क्या है, संख्या नाम केवल बढ़ाने के लिए वृत्तांत नहीं है। बोले मनुष्य जिसके अत्यंत विचित्र, बोले मात्र संख्या बढ़ाने वाले वृत्तांत को नहीं कहते हैं कि आप आ गए पृथ्वी पे, सो आपने क्या है बहुत ज्यादा उपकार कर दिया है। बोले इसको नहीं कहते हैं पुरुष। बोले वह ना तो स्त्री है और ना फिर वह पुरुष ही है। बोले क्यों? बोले वह भाव यह है कि जिस पुरुष के वृत्तांत को लोग मात्र संख्या बढ़ाने वाला समझते हैं, मतलब पुरुष जन्म ले लिया और केवल मात्र संख्या बढ़ाने वाला समझते हैं, तो वह अत्यंत अद्भुत वृत्त वाला व्यक्ति ना तो स्त्री कहलाने के योग्य है और ना ही पुरुष। अगर जो अपने आप को केवल ये समझता है कि नहीं हम आ तो गए पृथ्वी पर, हमने उपकार तो कर दिया, हम पुल्लिंग में गिनती होने लगी हमारी, और जिसके पास पुरुषत्व नहीं है, वीरता नहीं है, शौर्य नहीं है, अपना मान सम्मान नहीं है, तो बोले वह तो ना तो पुरुष है कहलाने के योग्य है और ना ही वह स्त्री कहलाने के योग्य है। ठीक है ना। उन्होंने अपने पुत्र से कह रही है विदुरा, ठीक है ना। चलिए भावार्थ, यस्य पुरुषस्य अति विचित्रम केवलम संख्या वर्धनम आख्यानम न उच्यते सह न स्त्री न पुरुषा भावः अस्ति यत यस्य कथा जनैः केवलम संख्या वर्धनार्थम मन्ये सह अतीव अद्भुत मंडल युक्तः व्यक्ति न स्त्री इति न आर्यम न पुरुषम इति। बोले ना वह पुरुष है और ना ही स्त्री है। इस प्रकार से बताओ अपने कठोर शब्दों में, कैसे कठोर शब्दों में अपने पुत्र को समझा रही। और अगर ऐसे माँ बाप अपने पुत्र को समझाते हैं तो निश्चित है कि वो पुत्र क्या है, हमेशा वीरता को ही प्राप्त होगा। ये यहाँ पराजित हो गया है, हताश हो गया था, इसीलिए अपनी माँ उसकी विदुरा उसको क्या है समझा रही है। ठीक है ना। भावार्थ के बाद फिर हम चलेंगे उसी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर। ठीक है ना। ये याद रखना कि हमारा क्या है, ये अंतिम श्लोक है हमारा, इसका भाग जो हमने दूसरा पढ़ रहे हैं उसका अंतिम श्लोक है और अंतिम हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। ठीक है ना। चलें देखेंगे। मानवः, मनु अण बहुवचन होगा, क्या होगा, मनु अण बहुवचन, नैव न एव वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, वृद्धिरादैच सूत्र से। ठीक है ना। और जलपंथी, जलपंथी आधा ला होगा, जलपंथी, जलपम धातु लट लकार, जलपम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है जलपंथी, जलपति, जलपतः, जलपंथी। ठीक है ना। तो यहां पर आप, ये थी हमारी क्या व्याकरणात्मक टिप्पणी। कौन सी टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी। याद रखना कि इसके भावों को भूल नहीं जाना। जो विदुरा ने अपने पुत्र को समझाया, उस पुत्र के समझाने उस बातों को कभी भूलना नहीं। अगर हम अपने जीवन में भी इस चीजें उतार लें, अपने पुरुषत्व को याद रखें, अपनी स्वर और वीरता को, मान सम्मान को अगर हम याद रखते हैं तो निश्चित है कि हम भी क्या करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि हम लोगों ने आज क्या शाश्वती का द्वितीय जो हमारा दूसरा भाग था चौथे पाठ का, उसको हमने आज पूरा किया। इसके बाद हम जल्द ही आपके लिए लेकर के उसके आगे के श्लोक लेकर के आएंगे। इसलिए चलिए इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसी संस्था है कि यहां पर आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। योग्य शिक्षकों के द्वारा उच्च क्वालिटी की शिक्षा यहां पर दी जाती है। तो किसी भी माध्यम का वो हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो सीबीएसई का, और चाहे वो यूपी बोर्ड हो और बिहार बोर्ड हो, कहीं से भी कोई भी शिक्षा आपको चाहिए हो तो यहां पर आपको दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।